वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। ठीक है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। चौथे नंबर का टेंस है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट करते हैं अभी के ज़माने का। ठीक है, इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं वगैरह। यानी जब ये ता ती ते आ जाए बगैर चश्मे वाला तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके सब्जेक्ट जो है काम करने वाले, उसको हमने दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। टू ग्रुप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। एक ग्रुप ये बनाया है आई, यू, वी, दे, नाउन्स। नाउन ज्यादा नाम, आई मैं, यू आप, वी हम, दे वो ज्यादा, और नाउन्स ज्यादा नाम। ठीक है, और एक ग्रुप ये है ही, शी, इट, नाउन। ही वो यानी मेल, शी वो यानी फीमेल, इट जानवर के लिए और बेजान के लिए, नाउन कोई भी सिंगल नाम। ठीक है, और ये दो ग्रुपों में क्यों तकसीम किया है? क्योंकि ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ कुछ इजाफा होता है जबकि इनके साथ नहीं होता। अब देखें, इसमें सबसे पहले हम इसके इजाफा वाला देखते हैं। इसका इजाफा होता है वर्ब के साथ, यानी जो काम होता है और उसके सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट, नाउन आ जाए तो उनके साथ आपका इसका इजाफा होता है। इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ फिर इसका इजाफा और प्लस ऑब्जेक्ट। काम करने वाला काम और जिस पर काम हो रहा हो, इसमें देखें कोई इजाफा नहीं होता। वही सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहां कोई एस वगैरह नहीं है, कोई इजाफा नहीं है। जुमले से देखे पता चल जाता है वो खत लिखता है, वो खत लिखता है ही। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, राइट लिखना, इसके साथ इजाफा हुआ इसका, ही राइट्स आ लेटर। लेटर क्या होता है? ऑब्जेक्ट खत, वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, वो यहां आती है, वो यहां आती है। अब ती है से हमें पता चल रहा है कि ये फीमेल की बात हो रही है, तो शी। अब देखिए शी और वर्ब है कम, कम के साथ इसका इजाफा, शी कम्स हेयर, यहां शी कम्स हेयर, वो यहां आती है। जबकि यहां देखे मैं खत लिखता हूं, आई मैं खत लिखता हूं, तो आई राइट अ लेटर, यहां राइट के साथ इसका इजाफा जबकि यहां कोई इजाफा नहीं होता, आई राइट अ लेटर। हम यहां आते हैं, अब देखिए वी कम हेयर, वी कम हेयर, हम यहां आते हैं। बिल्कुल इसी तरह एस का इजाफा भी होता है, किसके साथ? जब सब्जेक्ट आपका आ जाए ही, शी, इट और नाउन। यानी अगर आई, यू, वी, दे, नाउन्स, ये पांच सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आएगा, ना तो इसका इजाफा होगा, ना ई एस का इजाफा होगा और ना आई एस का इजाफा होगा। अब यहां पर पहले हमने इसका इजाफा किया, अब देखिए ई एस का इजाफा। ये ई एस का इजाफा सिर्फ तीन वर्ड्स के साथ होता है, जब वर्ब के एंड में एस, एच या ओ, ये तीन अल्फाज जब आ जाएं तो अब फिर आपने इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। देखें, शी प्रेस द क्लॉथ्स। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? ई एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि एंड में हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है? एस है, तो एस के साथ आपने ई एस का इजाफा। माइंड में रखिए जो ताने का एस एच ओ होता है एस एच ओ। ठीक है, शी प्रेसेस द क्लॉथ्स, वो कपड़े इस्त्री करती है। ओके, अब एच देखें, सरफान टीच अस इंग्लिश। अब देखिए यहां पर टीच आया तो एच के साथ हम क्या करेंगे? इसका इजाफा करेंगे, टीच। सर इरफान हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहां एच आया तो एच के साथ क्या क्या? ई एस का इजाफा। अब देखिए ओ, अहमद गो टू स्कूल। अब गो के साथ हम क्या करेंगे? ई एस का इजाफा, क्योंकि एंड में क्या आया? ओ आया। देखें, अहमद गोज टू स्कूल। अर्ज ये कि ये जब तीन अल्फाज आ जाए एस एच ओ, फिर आपने देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट है काम करने वाले, शी नाउन, ये भी नाउन, ठीक है, ही आ जाए, इट आ जाए,
तो फिर उसके साथ आपने ES का इजाफा करना है। जबकि यही चीज जब इधर आ जाता है तो कोई इजाफा नहीं होता, जैसे S का इजाफा नहीं होता था इसी तरह ES का इजाफा भी नहीं होता। देखें, I press the clothes, I press the clothes, मैं कपड़े इस्त्री करता हूं। प्रेस, यहां ES का कोई इजाफा नहीं होता। आयरन भी कहते हैं इस्त्री करने को, इस्त्री को भी कहते हैं आयरन, और इस्त्री करने को भी कहते हैं, वर्ब भी है और नाउन भी है। बहरहाल प्रेस, आई प्रेस द क्लॉथ्स। अब यहां पर टीच है तो देखें, यू टीच अस इंग्लिश, आप हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यू टीच अस इंग्लिश, तो यहां कोई इजाफा नहीं आया। इसी तरह देखें, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। गो के साथ कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर हमारे जो सब्जेक्ट है काम करने वाले आई यू वी आ गया, आई यू वी, तो इनके साथ कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है, अभी IES का इजाफा, पहले हमने इसका इजाफा किया, फिर ES का इजाफा, अभी IES का इजाफा। ये देखिए वर्ब के साथ IES का इजाफा, जबकि यहाँ कोई इजाफा नहीं होता। पहले से लिख के दे चुका हूं ना, इसका इजाफा था ना ES का ना IES का। यहाँ IES का इजाफा, लेकिन IES का इजाफा किसके साथ आता है? जब Y से पहले, ये देखें Y आपका वर्ब है और उसमें एंड में Y है। अब Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए तो फिर क्या होता है, वो Y खत्म हो जाके IES बन जाएगा। ठीक है, वो Y खत्म हो जाएगी और IES बन जाएगा जब Y से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाए। और जब Y से पहले वावेल आ जाए, वावेल, तो फिर क्या बनेगा, उसी Y के साथ हम S का इजाफा करेंगे, Y खत्म नहीं होगी। S का इजाफा लाजमी है क्योंकि S तो हर एक के साथ है, जब ही शी इट नाउन हो इसका इजाफा हर हाल में करनी है। यहां IES की बात हो रही है तो जब Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y खत्म हो जाएगी। IES कैसे, आप देखिए, सबसे पहले मैं इसकी तरफ आता हूं, ही फ्लाई अ काइट। आप देखें वो पतंग उड़ाता है, तो यहां फ्लाई नहीं आएगा, क्या आएगा? देखिए Y से पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट है, L है, तो Y खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पे बन जाएगा IES, ही फ्लाइज अ काइट। ठीक है, और अगर आ जाए, देखें, शी प्ले क्रिकेट, शी प्ले क्रिकेट या अहमद प्ले क्रिकेट, कोई भी नाउन आ जाए तो यहां Y से पहले क्या आया, वावेल, वावेल आया। सबको पता है Y से पहले जब वावेल आ जाए तो फिर क्या करना पड़ता है, सिर्फ S का इजाफा। अब Y से पहले वावेल आया तो हम यहां Y के साथ सिर्फ S का इजाफा करेंगे, शी प्लेज क्रिकेट। आई बात समझ? ओके, अभी अगर यही चीज हम इस तरफ लिखें, अब देखें, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर कोई इजाफा नहीं, आई। ओके, यू फ्लाई अ काइट, आप पतंग उड़ाते हैं, तुम पतंग उड़ाते हो, तो फिर यहां पर भी कोई इजाफा नहीं है, वही लिखना है जो वर्ब होता है, कोई इजाफा नहीं होगा। ओके, अब इसका यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी इसे कहा जाता है, इसका अपना हेल्पिंग तो मौजूद है नहीं। अब क्या करें, हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डज और डू का सहारा लेते हैं। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो डज इस्तेमाल करते हैं या डू इस्तेमाल करते हैं। डज किसके साथ होता है, वही जिनके साथ SES का इजाफा होता था, उनकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, डज। जब सवालिया हो और इनकारिया हो तो डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए। ठीक है, और जब डज या डज नॉट आ जाए तो वो एस का, ES का या IES का जो कोई भी इजाफा था, देखें SES या IES, वो इजाफा क्या हो जाता है, वो जो इजाफा था वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई इजाफा नहीं होता जब डज आ जाए या डज नॉट आ जाए, यहां तो कोई इजाफा था नहीं। ओके, देखें
he does not write a letter. He does not write a letter. वो खत नहीं लिखता. तो यहां देखिए राइट के साथ कोई इसका इजाफा नहीं आया. ओके, she does not go to school. She does not go to school. वो स्कूल नहीं जाती. यहां गो के साथ कोई इजाफा नहीं आया क्योंकि यहां क्या गया, डज आया. इसी को अगर हम यस नो क्वेश्चन में लेके जाते हैं तो देखें, डज अहमद कम हेयर. क्या अहमद यहां आता है. डज अहमद कम हेयर. क्या अहमद यहां आता है. ओके, देखें, डज ही राइट अ लेटर. क्या वो खत लिखता है. डज ही राइट अ लेटर. क्या वो खत लिखता है. जबकि जब यहां पर ये चीजें आ जाए तो देखें, आई डू नॉट गो टू स्कूल. आई डू नॉट गो टू स्कूल. डू नॉट का शॉर्टकट है डोंट और डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट. ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाता. यहां कोई इजाफा क्योंकि ऑलरेडी था ही नहीं इजाफा इनके साथ. यू डू नॉट राइट अ लेटर. आप खत नहीं लिखते. ओके, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट नहीं खेलते. जी, अगर यही यस नो क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए, तो फिर डू सबसे पहले आ जाएगा. देखें, डू यू कम हेयर. क्या आप यहां आते हैं. डू यू कम हेयर. क्या आप यहां आते हैं. इसी तरह देखिए, हमने यहां डू नॉट और डू इस्तेमाल किया, यहां डज नॉट और डज इस्तेमाल किया. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.